गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज का टॉपिक, आप वैसे ही नोट्स बनाएं जैसे मैं आपको कार्य भेज रहा हूं। गाइड से, एमबीडी से, कुंजी से कोई कार्य ना करें। जितना करवाया जा रहा है उसके अनुसार उतना ही करें, डेट वाइज। आज का टॉपिक है बहुपद का शून्यक। बहुपद आपको पिछले टॉपिक में बताया जा चुका था कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का शून्यक सीखेंगे आज हम। बहुपद का शून्यक चर का वो मान होता है, मान मतलब वैल्यू, चर मतलब जो एक्स वाई जेड हैं, जिसको बहुपद में भरने पर उत्तर शून्य आता है। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, एक बहुपद है x-6, इसे पॉलिनोमियल इन x, बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो x में बहुपद है तो इस तरह से लिखेंगे, यह x-6। तो इसमें x की जगह मैं क्या भरूं कि उत्तर शून्य आ जाए। देखिए, x की जगह अगर मैं 6 भरता हूं, 6 - 6 शून्य, तो उत्तर शून्य आता है। इसका अर्थ है कि इस बहुपद का शून्यक है 6। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे x-3। यहां पर x की जगह क्या भरूं कि उत्तर शून्य आ जाए। ये आपको होमवर्क है, बताएंगे आप। 3 प्रश्न आपको होमवर्क दे रहा हूं। दूसरा एक बहुपद है 2x - 6, 2 गुणा x। x की जगह क्या भरूं कि उत्तर शून्य आ जाए। और एक है 3x - 12। मैं आपको एक उदाहरण बता सकता हूं, जैसे 5x - 25। यहां पर x की जगह क्या भरा जाए कि उत्तर शून्य आ जाए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको आप शून्य के बराबर रखिए। आपको x की वैल्यू निकालनी है। 25 दूसरी तरफ ले जाइए, 25 परे जाएंगे तो प्लस के हैं, परे जाके -25 हो जाएंगे, और x आ जाएगा -25/5। 5 जब परे जाएंगे तो भाग हो जाएंगे और उत्तर आ जाएगा -5। और देखिए, आप 5 की जगह -5 भरे, x की जगह -5 भरे, 5 गुणा -5 -25, -25 + 25 शून्य। तो इसी तरह से आप इन तीनों के उत्तर बताएंगे। ये तो था एक, जिस यहाँ पर x की घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है, ये है रैखिक बहुपद। परंतु अब हम बात करते हैं, कोई द्विघात बहुपद हो, उसमें शून्य किस प्रकार ज्ञात करना है। तो इसका एक गुणनखंड विधि है, आपने 9th में भी पढ़ी थी। देखिए, हमारे पास एक बहुपद है x² = 5x = 6। तो जैसे आपको पहले बताया था, x² के साथ आप देखेंगे कौन सा गुणांक है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो आप यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब इस 1 को और जो कांस्टेंट टर्म है एंड में, उनको आपस में गुणा करेंगे। जो अचर संख्या है उसको आप इससे गुणा करेंगे। 6 × 6, 6 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हो गए 2 × 3। अब आपने इन गुणनखंडों की सहायता से, ये 2 और 3 जो आया है, इस मध्य पद को तोड़ना है। ध्यान से देखें, हमारे पास ये प्रश्न है x² = 5x = 6। ये x² भी वैसे ही लिखा जाएगा, ये 6 भी वैसे ही लिखे जाएंगे, परंतु इस 3x, इस 5x को हम तोड़ेंगे इनकी सहायता से। देखो, 5 इनकी सहायता से लिखे जा सकते हैं 2 + 3। तो हमने 5x की जगह लिख दिया, 2x = 3x लिख दो, या 3x = 2x लिख दो, बात एक ही है। तो 5x की जगह लिख दिया 3x = 2x। अब जैसा पहले पढ़ा था, ये 4 पद बन गए। 4 पद में पहले 2 अलग देखिए, अगले 2 अलग देखिए। पहले 2 x² को मैंने x × x लिख लिया, ये पहले 2 पद हैं, ये अगले 2 पद हैं। पहले 2 में क्या कॉमन है, देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, x कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3। 2x और 6 में क्या कॉमन है, 2 और 6 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 2 कॉमन है। तो 2 बाहर लिख लिया, x बचा अकेला, और 2 × 6, तो मतलब अंदर 3 बचे। यहाँ पर हमारे सॉल्व का एक टेस्ट होता है कि हम सॉल्व को ठीक कर रहे हैं या गलत। जो यहाँ पर आया है और जो यहाँ पर आया है वो बिल्कुल एक जैसा पद आएगा। x-3, x-3 एक जैसा है। अब x-3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए x-3 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा अकेला x, जमा 2 बचा,
ये साइन आपने ज़रूर लिखना है। ये आपके पास गुणनखंड हो गए। अब आप इसको भी 0 के बराबर रखिए, इसको भी 0 के बराबर रखिए। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3 पर जाके हो जाएगा माइनस और 2 पर जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास 2 उत्तर आ गए, x -3 और x -2। आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो बहुपद की घात हो, बहुपद की घात 2 है, द्विघाती बहुपद है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। रैखिक बहुपद में बहुपद की घात 1 है, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। और ये मैंने नीचे चेकिंग करके बताई है कि हमारा उत्तर ठीक आया है या नहीं। जैसे मैंने x -3 भरा, देखिए इस समीकरण में x -3 भरा तो उत्तर 0 आ रहा है, अर्थात हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार मैंने एक और प्रश्न लिया है, x² जमा x -6, 1 गुणा 6 6, 3 गुणा 2। अब यहाँ पर 1x है, x² भी वैसे लिख दिया, -6 भी वैसे लिख दिया, और इस 1 को हम इनकी सहायता से बनाएंगे। पिछली बार 5 थे तो जमा किए थे, इस बार 1 है तो माइनस कर दिए, आगे वैसे ही कॉमन निकाला, 2 उत्तर आ गए। एक और प्रश्न मैंने किया है, x² -5x जमा 6, वही आ गया। अब इस बार 5 हैं तो फिर इनको जमा करना पड़ेगा, 2 जमा 3। आप इस तरह से लिख लें, ब्रैकेट लगा के बाहर माइनस हो तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, आगे फिर कॉमन लेके हमारा उत्तर आ गया। और इसी तरह से आप, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मेगाबाइट से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी में कार्य कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको ये 3 प्रश्न होमवर्क दिए गए हैं, आपने इसी विधि से मध्य पद तोड़कर इनके शून्य ज्ञात करने हैं। धन्यवाद।